साथियों और राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जामिनेशन डेट के बारे में, जिसमें सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकाली गई थी। तो फिजिकल कंडक्ट हो जाने के बाद से रेगुलर कैंडिडेट सिर्फ इसी का वेट कर रहे हैं कि भाई कब इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, जिससे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़े और हमारा फाइनली सिलेक्शन हो पाए। तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए अगस्त में बनाई थी और अब मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। आप सभी को पता है रिसेंटली एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है, साथ ही में आप सभी का इसका एग्जामिनेशन भी अब कंडक्ट होने वाला है। में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बीएसएफ एचसीएम के साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे होंगे और भी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर टेस्ट बुक आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। सेम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि यहाँ से डायरेक्टली हिट करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जामिनेशन का एक एग्जांपल देख लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली हिट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें 1000 ऑफ सिलेक्शन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे अक्रॉस एवरी एग्जाम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेस्ट बुक हॉल ऑफ फेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें सभी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया। हर एक एग्जामिनेशन में जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जामिनेशन में यहाँ पे टॉपर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें देखो स्पेशली एसएससी जीडी की, तो एसएससी जीडी के लिए यहाँ पे 774 टोटल मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, जिसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे एडुकेटी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट पे जाके आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं रिज्यूम पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे जो पूरा इंटरफेस है वो आप सभी को मिल जाता है और इस तरीके से डायरेक्टली जाके यहाँ पे क्या है कि आप अपना जो टेस्ट है बिल्कुल सेम यूजर इंटरफेस आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, ये दे सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी के लिए ऑफर है कि केवल 571 रुपीज में आपको टेस्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हैं तो केवल 703 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि 2 लाख प्लस आपको टेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें 900 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं 12 अलग अलग भाषाओं में। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना है SDR, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल पाएगा। और इसका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके एनरोल कर लो ताकि आपको ये बेनिफिट मिल पाए और सभी एग्जामिनेशन की तैयारी एक ही जगह से आप कर पाए। मैंने लास्ट वीडियो आप सभी के लिए बनाई थी अगस्त में। अगर अगस्त वाली अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आप सभी को पूरा बता दिया था, जो भी आपका टेंडर वगैरह के बारे में जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको क्लियर की थी। और मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग या तो आपका सितंबर में एग्जामिनेशन होगा, और सितंबर में एग्जाम आपका नहीं हुआ तो आपका जो एग्जाम होगा वो काफी आगे चला जाएगा और फिर आपको काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा। और वही चीज अब आपके सामने आ चुकी है। और अब आप देख लो कि यहाँ पे आपका सितंबर में एग्जाम तो हुआ नहीं, लेकिन इसके साथ अक्टूबर भी गया, नवंबर भी जाने वाला है। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कब होगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेंडर का काम था ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो टेंडर का प्रोसेस रहता है कई पार्ट में डिवाइड होता है। अगर एक कंपनी फाइनल भी हो जाती है तो उसके बाद क्या है कि उस कंपनी की जो चीजें रहती हैं, जैसे क्राइटेरिया, मान लो कि आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो तो एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद अब यहाँ पे आप सभी को, जैसे आपने पहले फिजिकल दिया, फिर रिटन एग्जामिनेशन दोगे, टाइपिंग टेस्ट दोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोगे। सेम इसी तरीके से जब कोई टेंडर फाइनल होता है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं और उसे इवैल्यूएशन बोला जाता है। तो ये इवैल्यूएशन वाला काम है वो 3-4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। अगर उसमें कहीं पर भी कोई भी कंपनी फेल होती है तो क्या है कि वो दोबारा से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और दोबारा से आपका जो ई टेंडर है फिर से जारी होता है और दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी जीरो से। यानी आप समझ लो कि लास्ट तक कोई भी कैंडिडेट सारी चीजों को पास कर गया और मेडिकल में फेल हो गया तो उसे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा और दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है और इसी की वजह से जनरली अगर आप देखेंगे सीएपीएफ के जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ज्यादा टाले जाते हैं या फिर डिले होता रहता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ की एक भर्ती थी, शायद 2000 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की थी, शायद 2015 के आसपास की शायद ये भर्ती थी। अगर आप उस भर्ती को देखेंगे तो वो भर्ती बहुत ज्यादा डिले हुई, शायद
4-5 साल में जाके उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अगर आप इसी तरीके से आप देखेंगे एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती है जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे जो सीएपीएफ की भर्ती है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब ये इवैल्यूएशन वाला काम यहाँ पे आपका चल रहा है और इन सब में अगर वो कंपनी पास हो जाती है और सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट होगा भैया जनवरी में। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो, और इवैल्यूएशन में अगर कहीं पर भी कंपनी फेल हुई तो दोबारा से जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो जारी होता है ईओआई वो दोबारा से जारी होगा और फिर दोबारा से कंपनी इसमें अप्लाई करेंगी और दोबारा से कंपनी अप्लाई करने के बाद इसमें से एक कंपनी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होगी और शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर से ई वैल्यूएशन वाला जो काम होगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और ये पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम हो रहा है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक कंपनी फाइनल हुई थी और वो ई वैल्यूएशन में फेल हुई, इसके बाद दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हुआ और दोबारा से उसी प्रोसेस पे आ गई और इसी की वजह से ये पूरा प्रोसेस डिले चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी हायर की जा रही है, जो अब कंपनी हायर हो जाएगी वो अपकमिंग एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करवाएगी जो बीएसएफ के द्वारा कंडक्ट होंगे। तो ये अच्छी बात है कि बीएसएफ में जो भी भर्तियां होंगी वो फिर फास्ट तरीके से होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आप ये मान लो कि अभी आपके पास जितना भी टाइम है, आप ये मान लो कि आप जनवरी मिड जनवरी मान के चलते हैं तो यहाँ पे करीब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 60 डेज का टाइम है जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनरली इन एग्जामिनेशन में डिले होता ही होता है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन एग्जामिनेशन को आप साइड में लेके चलो। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं, मैथ आप सभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ ही रहे होंगे, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आप सभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे, हिंदी भी आप सभी के लिए पढ़ेंगे, जीके भी सभी के लिए पढ़ेंगे। तो जो सब्जेक्ट है वो आप अदर एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ेंगे। आप ऐसे एग्जामिनेशन को मेन टारगेट मत बनाओ जिनका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, समझ रहे हो आप दूसरे जो एग्जामिनेशन है उनकी तरफ भी फोकस करके चलो, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन निकल गया तो आप चले जाओ। और जनरली यही होता है और ऐसे एग्जामिनेशन में आगे चल के कॉम्पिटिशन भी लो हो जाता है। उसका रीजन यही है, इसमें से जो अच्छे कैंडिडेट होंगे सीधी सी बात है उनकी तैयारी भी अच्छी होगी तो वो कहीं और भी सेलेक्ट हो जाएंगे, और सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर दोबारा कोई स्विच करने में इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। अपने तैयारी में अगर आप गैप कर दोगे, सोचोगे अभी तो डेट ही नहीं आ रही, जब डेट आएगी तैयारी करेंगे, तो वहां पे सिर्फ आपका अल्टीमेट लॉस होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं ई वैल्यूएशन के अभी प्रोसेस में है। अगर आप ई टेंडर में जाके भी देखेंगे, उसका ई टेंडर नंबर वगैरह सारी चीजें हैं, तो अब वहां पे जो डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स भी आपको शायद शो नहीं कराएगा, क्योंकि जब ई वैल्यूएशन की कंडीशन में पहुंच जाती है तो वहां पे डिटेल्स वहां पे हट जाती हैं, क्योंकि एक कंपनी पे काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो शायद आप चेक कर लेना, शायद अभी नहीं दिखा रहा होगा जितना मुझे उस प्रोसेस का पता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान लो कि अभी ये 15-20 दिन में लगभग ये सारी चीजें फाइनलाइज कर लेंगे, कंपनी कंफर्म हो जाएगी और ये सभी जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगी। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन डेट फाइनल हो जाएगी। तो जनवरी का वेट करो। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जामिनेशन जनवरी में ही कंडक्ट होगा। फिलहाल की जो प्रेजेंट की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है, और मैं फिर बोल रहा हूं कि पर वीक आपको इस टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलेगी। जब जरूरी होगी तब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसके बाद आप देख लो पूरे 3 महीने बाद लगभग मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, और आगे भी हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, आपकी एग्जामिनेशन डेट ही जारी हो जाएगी। और अगर इनकेस जरूरत होती है तो वीडियो तभी मिलेगी जब जरूरत होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक का मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि टेस्ट पास प्रो आप ले लेना या प्रो मैक्स ले लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड SDR यूज कर लेना, तो जाके तैयारी में जुट जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। कूपन कोड SDR यूज कर लेना, तो जाके तैयारी में जुट जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।